एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा से सांसद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज सहारनपुर उत्तर प्रदेश में थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए उमड़ आए थे। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही इस बात का ऐलान किया है कि आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम भाग लेगी और इसी के मद्देनजर ये जनसभाएं आज उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई मुद्दों को अपने भाषण में उठाया। वहीं उन्होंने हरिद्वार और छत्तीसगढ़ में जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया, जो मुसलमानों के विरुद्ध बातें की गई, नरसंहार की बात कही गई, उस पर भी उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी और कहा कि इस तरह की घटनाएं और इस तरह की बातें कहना ये देश हित में नहीं है, इससे देश को बहुत बड़ा कष्ट होने वाला है और इस तरह की बातों पर दूसरे जो राजनीतिक दल है वो चुप्पी साधे हुए हैं। अगर इस तरह की जो सभाएं मुसलमानों के नरसंहार कराने के लिए जो सभाएं हो रही हैं, जो इन सभाओं को किया जा रहा है, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि मुसलमानों के विरुद्ध वो किस तरह का जहन रखते हैं। इस तरह की नरसंहार की बात कहना कि म्यांमार में कैसे रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकाला गया था, उसी तरह से हम हमारे देश भारत में भी मुसलमानों का हल करेंगे, इस तरह के विषयों पर आवाज़ उठाना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। अगर भाजपा इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है तो भाजपा की चुप्पी को समझा जा सकता है, लेकिन अगर दूसरे जो दल हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो भी इन मुद्दों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर इन मुद्दों पर, इन विषयों पर कौन अपनी बात रखेगा। तो ऐसे समय में एआईएमआईएम इन विषयों पर आवाज़ उठा रही है। तो जब एआईएमआईएम इन विषयों पर आवाज़ उठा रही है तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एआईएमआईएम का अलग अलग राज्यों में उनकी उपस्थिति होना, उनके विधायक जीत करके आना, उनके विधायक विधानसभा में होना कितना आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही है कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं हुए हैं और वो कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के दौर में दंगे होते थे। तो वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, जहां 2014 के बाद से लेकर के देश भर में कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। पहले मोहसिन शेख की मॉब लिंचिंग पुणे में 2014 में हुई थी, उसके बाद कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, अखलाक, जुनैद और कईयों घटनाएं हुई। ऐसी घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए है। जब वो कहते हैं कि सपा के दौर में दंगे होते थे तो फिर वो मॉब लिंचिंग की घटनाओं की बात नहीं कहती जो भाजपा के शासित राज्यों में ऐसी कई घटनाएं होती रही हैं। तो वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के समय में मुजफ्फरनगर के तक दंगे हुए हैं, जहां मुसलमानों के साथ अत्याचार किया गया है। आज जहां पर नरसंहार की बात हरिद्वार में की गई, उस पर दूसरे सभी दल चुप्पी साधे हुए हैं और ऐसे समय में एआईएमआईएम इस विषय पर आवाज़ उठा रही है, क्योंकि ये मानव हितों के उल्लंघन का मसला है, एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन कुछ दलों को ये लगता है कि शायद उन्हें कुछ वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए वो इस पर अपनी कुछ बात नहीं कह रहे। इस तरह की बात जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने भाषण में कही है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जो दूसरे राजनीतिक दल है, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके, वो किसी से भी गठबंधन करने के लिए, चुनाव पूर्ण गठबंधन करने के लिए तैयार है। आज देश में ये हालात कितने गंभीर है, किस तरह से मानव हितों का उल्लंघन हो रहा है, किस तरह से अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार हो रहा है, उस पर खुल करके आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी बात को सहारनपुर की जनसभा में किया है और वहाँ की जनता से यह अनुरोध किया है कि वो अपना मूल्य मत एआईएमआईएम के पक्ष में देकर एआईएमआईएम के विधायकों को विधानसभा में चुन करके भेजे, अपने नेताओं को वो वहाँ पर अपने राज्य में बनाएं, ताकि इस तरह की जब घटनाएं होंगी तो इस पर कोई ना कोई आपकी बात को रखने के लिए, आपकी आवाज़ को उठाने के लिए विधानसभाओं के अंदर और विधानसभा के बाहर होना चाहिए। और वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और एक बात कही, जहां उत्तराखंड हरिद्वार में ये जो नरसंहार कराने के को लेकर मुसलमानों के विरुद्ध जो बातें कही गई, जो सभा वहां रखी गई थी, उसके खिलाफ एआईएमआईएम ने अपना विरोध भी जताया है और थाने में इसकी रपट भी लिखाई है। इस तरह की बात जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ओर से की गई है और दूसरे जो दल हैं वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसको भी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहा है कि इस तरह की चुप्पी इन विषयों पर साधना ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। और आज एआईएमआईएम ये मन बना चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश में पूरे ज़ोरों शोर के साथ चुनाव में भाग लेने वाली है। अलग अलग क्षेत्रों से वो चुनाव में भाग लेंगे और चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उन्होंने वहां जनता से अनुरोध किया है कि वो अपना मत एआईएमआईएम के
पक्ष में देकर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश में सफल बनाएं, क्योंकि एआईएमआईएम का आज के ऐसे हालात में जहां पर मुसलमानों और अल्पसंख्यक समाज पर इस तरह का जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, ऐसी हालत में कोई ना कोई आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपके बीच में होना आवश्यक है। इस तरह का एक मैसेज एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इस सभा में दिया गया और भी जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में। और वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि देखिए कैसे जो दल आपका वोट लेते रहे हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं और जो सत्ता में है उनकी चुप्पी तो है ही इन मुद्दों पर। तो ऐसे समय में एआईएमआईएम का वहाँ पर होना कितना आवश्यक है वो इस बात को वहाँ बार बार बताते रहे हैं। और जहाँ तक एआईएमआईएम के विस्तार की बात है तो एआईएमआईएम अलग अलग राज्यों में पहले ही चुनाव लड़ रही है, सफलता भी प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का एक अपना अलग महत्व है, देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ से 80 लोकसभा की सीटें आती है। और जिस किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है उस पार्टी की सरकार केंद्र में बनती रही है, चाहे वो जनता दल का समय रहा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी। जब एक बार उन्हें 35 लोकसभा की सीटें आई थी उत्तर प्रदेश से, तो जिस किसी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया तो केंद्र की राजनीति में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और एआईएमआईएम का भी वहाँ से सफलता प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि केवल वही राजनीतिक दल जो सत्ता में आते हैं वही अगर वहाँ से सफलता प्राप्त करेंगे उन्हीं को लाभ होगा, ऐसा नहीं है। जो कोई पार्टी वहाँ अपने कदम जमा लेती है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाती है, उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। बसपा आज देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव जीत रही है, जो इससे पहले उत्तर प्रदेश ही में सफलता प्राप्त हुई थी। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और वहाँ पर एआईएमआईएम की सफलता बहुत आवश्यक है। और इसके लिए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनकी जनसभाओं में जनता भी बड़ी संख्या में उमड़ रही है अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए। और आने वाले दिनों में जब चुनाव का समय आएगा तो ये पार्टी को चाहने वाले, अपने नेता को चाहने वाले अपना मत भी पार्टी के पक्ष में दे करके एआईएमआईएम को वहाँ से सफलता दिलाएंगे। अब जहाँ तक एआईएमआईएम ने ये निर्णय ले ही लिया है कि अब उन्हें वहाँ से चुनाव में लड़ना है, तो एआईएमआईएम अपना मन बना चुकी है और पूरे ज़ोरों शोर से वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। और देश राज्य के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं की जा रही हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इन जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और ये एक मैसेज जनता तक दे रहे हैं कि देखिए हम ही हैं जो जब आपके मुश्किल समय में आप पर अगर अत्याचार होता है तो आपके विषयों को संसद में और संसद के बाहर उठाते हैं, विधानसभा में भी आप अवसर देंगे तो आपके विषयों को हम उठाते रहेंगे। इस तरह का क्लियर एक मैसेज एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज जनता को सहारनपुर में दिया है।